हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात किसकी की गई है, पॉजिटिव की बात की गई है और इवन इंटीजर्स की। ठीक है, इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लेट करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हम एक्स लेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा एक्स प्लस में 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो कि लगातार आते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी एक नंबर एक्स लेते हो, एक्स आप समझ सकते हो कि कुछ भी मान लो, जैसे 2 मान लो कि आपने एक्स ले लिया 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी कि मैं इसमें 1 ऐड करूँगी तो तब मेरे पास 3 आएगा, यानी कि एक्स प्लस में 1। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे हमें इवन की बात करनी, इवन नंबर्स की बात करनी है। ठीक है, तो आप जैसे कि इवन नंबर हमारे पास कब आएगा, जैसे कि आप सपोज करो कि ये आपके पास कोई भी नंबर है, एक्स है, तो एक्स में सपोज करो कि एक्स आपका लेट कर लेते हैं। अभी समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक्स को लेट कर लो कि एक्स आपके पास क्या है, 2 है। तो 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, 2 के बाद 4 आता है। 4 आया कैसे, तब मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया। यानी कि अगर एक नंबर आपके पास x है तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, आपके पास x प्लस में 2 होगा। ठीक है, आप और भी केस ले सकते हो। सपोज करो कि x आपके पास क्या है, 6 है। ओके, और 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, ये 8 आया कैसे आया 8, अगेन वही तो केस है, 2 ही तो हमने ऐड किया, यानी कि हमने अगेन x में क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर एक नंबर हमारे पास x है तो जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास x प्लस में 2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 288। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 288। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 288 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 288 आए, यानी कि हम क्या करते हैं, a यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है आपके पास x का कोफिशिएंट, एंड c होता है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि c, मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हम कैसे देखते हैं कि c की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, मतलब c की मल्टीप्लाई हम a से करते हैं। तो c क्या है, हमारे पास 288 है एंड यहाँ पे 1 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 288 आना चाहिए, यानी कि c की मल्टीप्लाई a से। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करके 2 कैसे, मतलब क्योंकि c के आगे किस चीज़ का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यानी कि नेगेटिव साइन, एंड मिडल में क्या नंबर है, 2, यानी कि 2। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको और डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया कि मल्टीप्लाई करके किस तरीके से एंड ये सब्ट्रैक्ट करके किस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे हमें दो नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करें तो 288 आ जाए, एंड उन दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, 18 एंड 16 होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता कि 18 और 16 ऐसे नंबर होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 288 के प्राइम फैक्टर्स करके भी देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 18 माइनस के 16, क्यों, क्योंकि माइनस करके आ रहा है। ठीक है, एंड 288 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक्स था तो इस एक्स को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 18। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 16 अंदर बच जाएगा x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस में 18 हम यहाँ से लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 18 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 16 आई है, तो यानी कि हम इसको कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड 16 में 2 ऐड कर देंगे तो 18। तो यानी कि फर्स्ट नंबर आपके पास 16 हो जाएगा एंड सेकेंड नंबर 18। नंबर 12 है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। दो नेचुरल नंबर का सम हमें 9 दे रखा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। और उनके सम का रेसिप्रोकल हमें 1/2 दे रखा है, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। इनमें हमें क्या गिवन है कि दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो यानी कि अगर मैं एक नंबर को x लेट करती हूँ, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को x लेट करती हूँ तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या होगा। अब देखो दो नेचुरल नंबर्स का सम अगर हमें 9 दे रखा है, यानी कि अगर मैं सपोज करो ऐसा है कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं एंड इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो आपको 9 दे रखा है, ये तो अगर इसमें से मैंने एक नंबर को x लेट कर लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि एक नंबर मेरे पास x है, तो जो सेकंड नंबर होगा ये मेरे पास क्या होगा। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये 9 एंड ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, यानी कि ये जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस के x। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस के x, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस के x। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनका जो रेसिप्रोकल, इनके सम का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x एंड इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन में 9 माइनस के x एंड इनका सम, तो इनके सम का जो रेसिप्रोकल है वो हमें कितना गिवन है, 1/2 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे देन उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस के x एंड x हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस के x एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x एंड ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के। यहाँ पे ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते इसको इधर ले आते तो कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर नेगेटिव है तो इसको इधर ले आएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं, 6 एंड 3 ऐसे नंबर है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे एंड इनको कैसे आ रहा है, ऐड करके, तो यानी कि 6 प्लस में 3 एंड यहाँ पे x है तो x प्लस में 18 एंड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे एंड हम साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, x के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 6 आ जाएगा, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होकर माइनस का साइन आया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस 6 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 3 एंड एक इसके इक्वल हो जाएगा 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो यही हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो कि दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई, यानी कि यही दोनों नंबर्स हमें चाहिए थे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर को 6 रखते हो, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट नंबर को 6 रखते हो तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप फर्स्ट नंबर को 3 रखते हो तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये तो है। तो यानी कि दो नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 6 और 3 ही होंगे।
नंबर 13 है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो नेचुरल नंबर्स का सम दे रखा है 15 और उनकी रेसिप्रोकल का जो सम है वो भी हमें दे रखा है दैट इज 3/10 एंड वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ कैसे कि जैसे कि फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे लेट करेंगे तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास एक्स है तो दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 15 है। दोनों नंबर्स का सम 15 है तो इसका मतलब है कि जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे वही क्वेश्चन नंबर 12 क्या था प्रीवियस वाला, ऐसे ही है ये भी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है इन दोनों के सम का रेसिप्रोकल, तो इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं एंड इनका सम भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये हमें कितना दे रखा है 3/10 दे रखा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स 15 माइनस के एक्स इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर सोल्व करेंगे 15 माइनस के एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू 3/10, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 15 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो 15x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 315x माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 150 इज इक्वल टू 15 3 45x एंड माइनस के 3x का स्क्वायर। अब इधर नेगेटिव है तो इसको इधर ले आते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 150 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15x एंड कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 उधर जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आ जाए एंड अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 15 आ जाए। तो कौन से नंबर है 10 एंड 5 ऐसे नंबर है, सॉरी 5 है। ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं है 10 एंड 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब माइनस का साइन यहाँ पे रखेंगे एंड प्लस के 50 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा एंड हम साथ ही साथ में क्या कर देंगे एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस के 10 एंड यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे -5 को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 10 वाला जो ब्रैकेट है इसको लेंगे यहाँ से कॉमन, हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो दो जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो हमारे पास 10 एंड 5 ही हैं। अगेन वही सेम केस है कि अगर आप फर्स्ट नंबर को आप 10 रखते हैं, फर्स्ट नंबर को अगर आप 10 रखते हैं ठीक है, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट नंबर को 5 रखते हैं तो सेकंड नंबर आपके पास 10 आ जाएगा। यानी कि जो दोनों रिक्वायर्ड नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 10 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 14 है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज दिस, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस गिवन है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमें 3/28 गिवन है, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। करेंगे हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट नंबर को अगर हमने एक्स लेट कर लिया ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस बार दोनों नंबर का सम गिवन नहीं डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे है कि एक नंबर यहाँ पे है एंड एक नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है दैट इज 3। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर को x लेट कर लेती हूँ ठीक है, तो मेरे पास ये जो सेकंड वाला नंबर होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा एंड ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला नंबर चाहिए तो इस माइनस के साइन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर अगर मैं शिफ्ट कर दूंगी तो माइनस के 3 माइनस के x हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला नंबर मेरे पास क्या है माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3 नेगेटिव। तो यानी कि जो सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा x माइनस के 3 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा x माइनस के 3। ठीक है, अब इन दोनों के
रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले तो इनका रेसिप्रोकल कर लो, एंड इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस हमें गिवन है डेट इज 3/28, ठीक है। ये हमें यहाँ पे गिवन है। पे हम क्या करेंगे, x-3 को पहले लिखेंगे एंड इसको बाद में, क्योंकि ये वाला बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसको यहाँ से इसको पहले लिखते हैं, तो ये जाएगा 1x-3 एंड माइनस के 1/x इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे इसको आगे सोल्व। तो यहाँ पे अगेन वही एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3 एंड x की उधर मल्टीप्लाई एंड माइनस के x-3 एंड इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। तो x माइनस के, तो बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का जो साइन है उसको हम कर देंगे चेंज एंड ये हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे x का स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं, 84, ठीक है। तो 84 इज इक्वल टू 3x² माइनस के 3x, ठीक है। तो 84 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² माइनस के 9x एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस के 9x, इधर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इधर इसको ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा एंड हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो ये जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 3x एंड ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी कि 8 में से 3 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम्स चलेगा, है ना। तो ये जाएगा 28, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 28 एंड अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 3। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए, ऐसा नंबर है 7 एंड 4 है, ठीक है। तो जाएगा x² बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 माइनस के 4 x माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। x² बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के जो भी साइन होंगे उनको चेंज कर देंगे एंड x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इनके पेयर, और तो इनमें से हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस के 7 वाला ब्रैकेट यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस के 7 एंड अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 4। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि 7 को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एंड यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो फर्स्ट नंबर 7 एंड सेकेंड नंबर 4। Number 15 है, the difference of two natural number is 5 and the difference of their reciprocal is 5/14, find the number। तो अगेन वही है, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस आपको गिवन है 5 और उन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपको गिवन है 5/14, वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर हम x लेट करेंगे तो जो सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा, x माइनस के 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड इन दोनों के डिफरेंस का रेसिप्रोकल हमें गिवन है, यानी कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, डेट इज 5/14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 5/14। तो जाएगा x बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन कर देंगे चेंज, मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस के 5x इज इक्वल टू 5/14 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x² माइनस के 5x इज इक्वल टू 5/14, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो इस वाले 5 से ये वाला 5 हो जाएगा कैंसिल, है ना। ओके, तो यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, तो 14 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है। तो ये 14 को उधर ले जाते हैं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए, माइनस करें तो 5 आ जाए। 2 हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं ना, तो 7 एंड 2, तो 7 माइनस 2 एंड x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन को कर देंगे हम चेंज, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे पेयर, इनमें से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 7, इसमें से यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, x माइनस के 7 आ जाएगा, x माइनस के 7 को लेंगे हम कॉमन, तो ये जाएगा x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम रख देंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आई हमारे पास 7, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे कंसीडर, तो यानी कि फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7 एंड सेकंड क्या हो जाएगा 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, यानी कि फर्स्ट नंबर 7 एंड सेकंड नंबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।